नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की बड़ी खबर पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। ग्रीष्मावकाश के बावजूद ताबड़तोड़ निरीक्षण और वेतन कटौती को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां 36 शिक्षकों के एक दिन का वेतन काटा गया है। छुट्टी में खोले गए स्कूल में ताबड़तोड़ निरीक्षण। खबर दरभंगा से आ रही है, जहां सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बीच विभाग ने निरीक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए ताबड़तोड़ जांच शुरू कर दिया है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, फर्जी शिक्षक की गई नौकरी। खबर नालंदा से आ रही है। सिलाब में एक और शिक्षक की नौकरी गई। जिला लोक शिकायत में करिन्या के नीतीश कुमार ने फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल करने की शिकायत की थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर के प्रमाण पत्र में सत्यापन प्रतिवेदन में प्राप्तांक में भिन्नता पाई। बीडीओ डॉक्टर उदय कुमार ने बताया कि प्रखंड नियोजन इकाई की बैठक में रोहन कुमार प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय करिन्या की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, डीईओ के वेतन कटौती का दिया आदेश। यह खबर आ रही है, एक दिन का वेतन काटा सभी शिक्षकों का। झाझा के 6 स्कूलों के 15 और सोनो के 16 शिक्षक अनाधिकृत रूप से ग्रीष्म अवकाश में रहे गैर हाजिरी। खबर झाझा से आ रही है। जमुई के डीईओ कपिल देव तिवारी ने निरीक्षण तिथि के वेतन कटौती का आदेश दिया है। झाझा के 6 प्रारंभिक विद्यालय के 15 शिक्षकों समेत सोनो प्रखंड के एक शिक्षक का एक दिन का वेतन काटने का लेकर सूचना दी है। इन शिक्षकों को विद्यालय से अनाधिकृत रूप से ग्रीष्मावकाश में अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन काटा गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्क्रमित मध्य विद्यालय टहवा उर्दू के 6 शिक्षक परवेज खान, बीवी नूर आलम, मोहिद्दीन अंसारी, याकूब अंसारी, सईउद्दीन साज और जाकिर आलम को 15 अप्रैल तक की तिथि को बिना सूचना अनुपस्थित रहने, नया प्राथमिक विद्यालय तृतीय चक्की हिमांशु शेखर को तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारगंजो के प्रसाद यादव को 15 अप्रैल को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर काट दिया गया है वेतन। अगली बड़ी खबर आ रही है, स्कूल में व्यवस्था की सूचना रोज देंगे एचएम। अब जिले के स्कूलों में एचएम हर रोज स्कूल में बनाई गई व्यवस्था की जानकारी शिक्षा विभाग को लिखित में देंगे। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद जमालुद्दीन मुस्तफा ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य परियोजना निर्देशक के निर्देश पर यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके तहत एचएम अपने स्कूल में अनुपयोग व जर्जर भवन कबाड़ को कक्षा में रखना, विद्यालय परिसर व शौचालय में गंदगी उपस्थिति पंजी में बच्चों की उपस्थिति अंकित नहीं करना, मासिक एवं साप्ताहिक परीक्षा का आयोजन, कक्षा व शिक्षक उपलब्ध के बाद भी पठन पाठन का कार्य नहीं करना आदि इन सभी निर्देश का 100% अनुपालन कर विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाना सुनिश्चित करना शामिल है। ऐसे नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, स्कूल के पास जिस शिक्षक का आवास नहीं है उन्हें अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा। यह बड़ी खबर आ रही है कि पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यस्थल के समीप ही आवास रखना होगा। जिले के सभी 19 प्रखंडों यानी सासाराम से खबर आ रही है, जिले के भी 19 प्रखंडों के कार्यालयों में कार्यरत शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों को कार्यस्थल के समीप ही अपना आवास रखना होगा। विशेष परिस्थिति में ऐसे कर्मी अनुमंडल में रह सकते हैं, पर किसी हाल में जिला स्तर पर उन्हें आवास रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसको लेकर विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय को पत्र लिखा। विभाग ने अपने पत्र में यह भी साफ कर दिया कि प्रखंड अथवा अनुमंडल में आवास रखने से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच कर आश्वासन होने के बाद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित पदाधिकारियों कर्मियों के अप्रैल की वेतन राशि की निकासी करेंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिलों को इस पत्र भेजा है। विभाग ने कहा है कि प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित प्रतिनियुक्त कर्मियों के काम की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि ये सभी अपने रोस्टर के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यस्थल के समीप अपना आवास नहीं रखकर जिला स्तर पर रखे हुए हैं।
इस कारण रोस्टर के अनुसार वह आवंटित स्कूलों का समय पर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। इससे निरीक्षण प्रभावित हो रहा है। यह एक गंभीर विषय है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय को निर्देश दिया गया है कि प्रखंड अनुमंडल स्तर पर आवास रखने संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र, बिजली बिल, मकान मालिक एवं इकरारनामा और अन्य कागजात की जांच कर एक आश्वस्त हो ले कि उक्त आदेश का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है। मालूम हो कि राज्य के स्कूलों का निरंतर निरीक्षण जुलाई 2023 से ही चल रही है। गर्मी की छुट्टी में भी स्कूलों को विशेष कक्षाएं चल रही है। इसको देखते हुए छुट्टी की अवधि में भी पदाधिकारी और कर्मी स्कूल में जाकर निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए 4 मई तक कर सकेंगे आवेदन। जिले में 8099 नियोजित शिक्षक फेज 1 में 3537 ने भरा आवेदन। खबर आ रही है सुपौल से, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से नियोजित शिक्षकों के दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। स्थानीय नियोजन इकाइयों से बहाल नियोजित शिक्षक अपने दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए 26 अप्रैल से 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में वैसे सभी नियोजित शिक्षक भाग ले सकते हैं जिन्होंने पहले चरण में आवेदन नहीं किया था या सक्षमता परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाए। इनके अलावा वैसे शिक्षक भी दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पहले चरण की परीक्षा के रिजल्ट से या तो संतुष्ट नहीं है या पदस्थापन वाले स्कूल का मन मुताबिक जिला आवंटित नहीं हुआ है। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा भी पहले वाले पैटर्न पर होंगे। प्रश्न का गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑनलाइन परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा में सामान्य कोटि के शिक्षकों को पास करने के लिए 40% अंक हासिल करना जरूरी होगा, जबकि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 36.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, जबकि महिला, SC, ST और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 32% अंक हासिल करना जरूरी होगा। सक्षमता परीक्षा के लिए 26 अप्रैल से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। स्थापना DPO राहुल चंद्र चौधरी ने बताया है कि सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो 4 मई तक चलेगी। जिले में 8099 नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में 3562 शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। शेष 4537 शिक्षक सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करना है। फेज 1 में फीस देकर परीक्षा में नहीं बैठने वाले ध्यान दें। सभी शिक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा फीस के तौर पर 1100 रुपये चुकाना पड़ेगा। वैसे शिक्षक जिन्होंने पहले चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करके फीस जमा कर चुके हैं लेकिन किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें परीक्षा फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। 150 अंकों की होगी सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी बिहार लोक सेवा आयोग की TRE-1 और TRE-2 के पाठ्यक्रम के आधार पर करने के लिए कहा गया है। 2.5 घंटे की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 भाग में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा। प्रश्न पत्र के पहले भाग में भाषा से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि भाग 2 में सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही प्रश्न पत्र के तीसरे और अंतिम भाग में कुल 80 नंबर का यानी 80 प्रश्न सामान्य विषय से संबंधित होंगे। इसी पैटर्न